बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताजीनी में आज फिर मछली बनाने लगा था, तो लोगों ने सवालात किए थे उसके जवाब देने के लिए। तो मैं आपको दिखा दूं, चावल और मैं मछली बनाऊंगा। ताजीनी को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और रखने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल दिया थोड़ा सा, और जनाब ज़्यादा गिर गया, और जनाब अली थोड़ी सी मैंने बटर डाली है। बटर डालने के बाद इस पर प्याज रख दिए, रिंग। इसके तरीके जो है उसी तरह अगर हम पकाएंगे तो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और उसके ऊपर टमाटर रख देंगे। टमाटर, एक टमाटर आपके सामने रख दूँ, दूसरा टमाटर मैं अगर चाहूँगा तो बाद में ऊपर से रखूँगा। और ये रखने के बाद इस पर हम अपनी मछली रखेंगे। मछली मैंने मैरिनेट की भी है। मछली की मैरिनेशन मेरे ख्याल में मैंने लिख दी है, लेकिन आप भी देख लीजिएगा, मैं दोबारा लिख दूंगा उसको। तो मैं इसके ऊपर मछली रखूँगा। मछली ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है, ये रख दिया। और मैरिनेट होने के बाद जब मछली लाया तो साफ़ करने के बाद इसको ये सुराख किए थे, ये कट मारे थे और इसमें मसाला लगाया। मछली के मसाले में इम्पोर्टेंट अदरक लहसुन होता है, अदरक लहसुन लगा, और लाल मिर्ची और हल्दी वगैरह, ज़ीरा वगैरह ये डालें। इसका सिरप जो बच गया वो भी ऊपर से डाल दिया है। और इनके खानों में दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, दो तीन चीज़ें। एक तो जैतून का तेल इम्पोर्टेंट होता है, वो हम डाल चुके। और नींबू जो है, पका हुआ नींबू, पका हुआ यानी अचार वाला नींबू, इसको यहाँ पे तुलसी कहते हैं। इसको बनाने का तरीका मेरे पेज पे दिया, तुलसी किस तरह बनाते हैं, और उसका रस, ये सब चीज़ें डाल दी। और अंदर का जो उसका गूदा है वो भी, वो तमाम चीज़ें डाल दी। ये मैंने नींबू का टुकड़ा जो छिलका था वो रख दिया, क्योंकि ये पके हुए छिलके। उसके बाद जनाब अली इसके ऊपर हम सिरप डालेंगे, टमाटर का पेस्ट का सिरप, टमाटर का सिरप, जिसमें मैंने अपनी लाल मिर्चों की चटनी डाली है वो भी डाल देंगे, ताकि जो चावल पकाऊंगा और उसके अंदर इस सिरप की ज़रूरत होगी, इसमें इस पानी की ज़रूरत होगी। तो ये मैंने डाल दिया। उसके बाद जनाब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी जो चीज़ होती है इंग्रेडिएंट्स में, वो होता है ज़ाफ़रान, और ज़ाफ़रान का पानी वो हम डाल देंगे। ज़ाफ़रान का पानी इनके ऊपर मैंने डाल दिया, बल्कि मैं थोड़ा सा साइड में भी डाल दूँगा, तो सारा के सारा डाल दिया। अब इसके ऊपर हम दोबारा टमाटर रखेंगे और आपकी जो वेजिटेबल दिल करेगा वो रखेंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ी सी जो है ओरिगानो डालेंगे। ओरिगानो में यहाँ पे फ़लस्तीन का ओरिगानो मिलता है, ये ओरिगानो है ग्रीन कलर का। थोड़ा सा मैं हाथ में लेके डालता हूँ, ज़्यादा गिर जाएगा इसलिए मैं हाथ में लेके डालूँ। ओरिगानो डाल दिया इसके ऊपर, ये फ़लस्तीन का ओरिगानो। आप ओरिगानो कोई भी लेके डाल सकते हैं या ख़ुद भी बना के डाल सकते हैं। बहरहाल ये डाल दिया। मैंने पुदीने को सुखा के उसका भी वो ओरिगानो की तरह पाउडर बनाया है, वो डाल देंगे ताकि इसमें खुशबू आ जाए। बात दरअसल ये है कि इसका जो सिरप बनेगा वो चावलों पे डलेगा और खुशबू देगा, इसलिए ये तमाम की तमाम चीज़ें इस पर डाल दीजिए। पकने के बाद इस पर थोड़ा सा मैं तुर्की मसाला डालूँगा, जिसको समाज बोलते हैं। आप कोई भी मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाट मसाला वगैरह इस्तेमाल कीजिए, वो भी मैंने डाल दिया। और इनके यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्रश वाली, जो है वो लहसुन और अदरक को क्रश करके डालते हैं, वो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। मैंने इसलिए लहसुन और अदरक का पेस्ट थोड़ा सा डाल दिया, लहसुन और अदरक का पेस्ट इस पर डाल दिया। और ज़ीरा कूटा हुआ, पिसा हुआ ज़ीरा, ये इनके यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप ज़ीरा भी डालिएगा, मैं भी डालूँगा। मैं अपना ज़ीरा देख लूँ, अगर मुझे आपके सामने ही मिल गया तो मैं ये पाउडर में ज़ीरा है, पाउडर ज़ीरा, ये मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूँगा। और उसके अलावा मैं साबित ज़ीरा भी डाल दूँगा, साबित ज़ीरा भी डाल दूँगा। मैं हो सकता है अभी मिल जाए तो मैं आपके सामने साबित ज़ीरा इसमें डाल दूँगा।
याद रखिए इनके इंग्रेडिएंट्स में ज़ीरा होता है, पिसा हुआ कूटा हुआ, धनिया भी कूटा हुआ पिसा हुआ साबित भी होता है, और इसके अलावा वेजिटेबल्स होते हैं। और जो चीज़ चाहें आप, चाहें गोश्त पकाएं, चाहे मछली, चाहे मैंने मछली रख दी है। और इस पर लहसुन अदरक का जो है क्रश करके डालें, कूट के डालें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ज़ाफ़रान है और नींबू है। तो मैंने ये चीज़ें डाल दी, इसको हम ढक देते हैं, ये पकेगी। उसके बाद चावल पकेंगे, और यूँ ही चावल तैयार होंगे और मेरी मछली तैयार होगी। इसके ऊपर मैं भी टमाटर डालूँगा, और अगर कोई वेजिटेबल का दिल किया तो वो वेजिटेबल भी डालूँगा। मैं फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए ताजीनी को मैंने बंद कर दिया। रफ़ीक भाई ने वो सवाल किया था कि ताजीनी के अलावा ये खाना पक सकता है कि नहीं पक सकता। रफ़ीक भाई, पहले तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसलिए मैंने आपको कह दिया था, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अब मैंने कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ताजीनी के खाना जो है हम अपने बर्तन में पकाएंगे और मैं आपको बताऊंगा। याद रखें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ी भाई, आप बहुत शौक़ से देखते हैं, आप मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं। शुक्रिया आपका। मेरी ताजीनी की मछली तैयार है। ताजीनी में शोरबे वाली मछली तैयार हो गई, ज़बरदस्त पकी है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, ताजीनी के बग़ैर भी बन जाएगी। मैं इंशाअल्लाह, किसी ने सवाल किया था रफ़ीक भाई ने, तो मैंने उससे पहले कभी पकाई नहीं थी ताजीनी के बग़ैर। आज ताजीनी के पिछले दिनों मैंने ताजीनी के बग़ैर भी पका के देखी, वही टेस्ट आ जाता है। और किशमिश वाले चावल, ओहो भाप आ गई। किशमिश वाले ज़बरदस्त किस्म के चावल हैं, जो बुखारी टाइप के आप कह सकते हैं। किशमिश और गाजर है और नमकीन है, ज़बरदस्त चावल हैं। बने तो ताजीनी की मछली के साथ ज़बरदस्त चावल।